हेलो दोस्तों, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं आपकी एसएससी जीडी के सेफ स्कोर के बारे में। और जो एसएससी जीडी की जो एक्सपेक्टेड जो कट ऑफ है वो क्या जा सकती है आपकी यूआर ईडब्ल्यूएस ओबीसी और एससी एसटी कैटेगरी की। ठीक है। और अब तो मतलब आपको कितने नंबर तक आपका फिजिकल के अंदर नंबर आ जाएगा, और जो फाइनल कट ऑफ है वो उसके लिए कितने आपके सफिशिएंट है वो नंबर होने चाहिए, यानी आपको कितना नंबर है वो होने चाहिए फाइनल मेरिट तक है। ठीक है। और आपका फिजिकल तक आपका जो एडमिट कार्ड है वो कितने नंबर तक आएगा। ठीक है। तो हम एसएससीजीडी के जो सेफ स्कोर के बारे में बात करेंगे कि आपका किस नंबर तक सिलेक्शन हो सकता है। तो आप अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन की घंटी को भी प्रेस कर ले, ताकि आपको कोई भी गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन और अपडेट और एसएससी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपको इसी चैनल पर देखने को मिलती है। तो आप इस चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आपको दिल्ली कोई भी गवर्नमेंट जॉब हो, जैसे आपकी दिल्ली पुलिस हो, रेलवे हो, तो इन सभी की क्लासेस भी आपको इसी चैनल पर देखने को मिलती है। तो इसलिए इस चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो सर्वप्रथम बात करें अगर आपकी जो कट ऑफ है उसके बारे में, कि आपकी जो यानी पहले मतलब 2000 आपकी जो वैकेंसी है 2022 के अंदर आई थी, 2021 के अंदर आई थी और 2024 के अंदर आई थी। ठीक है। तो उसके अंदर मतलब फॉर्म फिलअप हो अब तक कितनी भरे गए थे और कितनी उनकी कट ऑफ गई थी, तो उसकी भी बात हम करेंगे। तो यानी प्रीवियस ईयर जो कट ऑफ गई थी प्रीवियस की, तो उसकी भी बात करेंगे। तो सर्वप्रथम बात करें अगर फॉर्म फिलअप की, 2021 में जो वैकेंसी आई थी, 2022 में वैकेंसी आई थी और 2024 में जो वैकेंसी आई थी। ठीक है। तो आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना, ताकि आपको पूरी इन्फॉर्मेशन आपको प्राप्त हो सके। तो स्टार्ट करते हैं। तो सर्वप्रथम बात करें अगर 2021 के अंदर आपके जो फॉर्म फिलअप किए गए थे वो थे 71,66,059, और वैकेंसी थी आपकी 25,271। ठीक है। 2022 में आपकी जो फॉर्म भरे गए थे वो थे 54,15,938, और आपकी जो 50,187 वैकेंसी आपकी थी। फिर 2024 के अंदर बात करें तो टोटल 27 लाख के अप्रोक्स आपके फॉर्म फिलअप किए गए हैं, और आपकी जो 26,146 है वो टोटल वैकेंसीज रहने वाली हैं। ठीक है। फिर बात करें अगर तो आपका जो 2021 का जो सिलेक्शन प्रोसेस था वो यानी उसके अंदर आपका 100 नंबर का एग्जाम होता था, और जो 2022 के अंदर आपका 160 नंबर का जो नंबर का आपका एग्ज़ाम हुआ था। ठीक है। फिर बात करें अगर 2000 के अंदर 2021 के अंदर नंबर ऑफ वैकेंसी 2022 की तुलना में कम थी, और फॉर्म भी है वो 2022 की तुलना में ज़्यादा थे। तो जो आपकी जो परसेंटेज कट ऑफ है ना वो 2021 की कम गई थी, जबकि उसकी जो फॉर्म फिलअप भी ज़्यादा थे और वैकेंसी भी कम थी, यानी 2022 की तुलना में आपकी कट ऑफ है वो कम रही थी। उसी प्रकार अगर बात करें तो अब की बार भी वैकेंसी कम है 2022 की तुलना में 2024 के अंदर, और आपकी जो यानी जो लेवल है वो भी, और आपका एग्ज़ाम के लेवल पर भी डिपेंड करता है। ठीक है। तो आपका जो कट ऑफ है वो ज़रूरी नहीं कि आपकी वैकेंसीज पर डिपेंड हो, यानी कुछ बच्चे कहते हैं कि मतलब वैकेंसी ज़्यादा है तो कट ऑफ कम रहेगी, ऐसी कुछ बात नहीं है। तो आप 2022 को देख सकते हैं, 2021 की कट ऑफ है वो 2022 की तुलना में कम रही थी। तो ये हो गई आपकी फॉर्म फिलअप। ठीक है। तो आपका जो कट ऑफ है वो पेपर पे ही डिपेंड करता है कि आपका इजी लेवल था या मीडियम लेवल या हार्ड लेवल। ठीक है। फिर नेक्स्ट बात करें आपकी जो एसएसजीडी की जो प्रीवियस ईयर की जो कट ऑफ है वो किसकी बात करते हैं। तो प्रीवियस ईयर की जो कट ऑफ है उसके अंदर आप देख सकते हैं आपकी जो एसएसजीडी 2022 की जो फिजिकल की जो कट ऑफ है वो देख सकते हैं। ठीक है। तो इसमें आपकी जो कट ऑफ है वो क्या गई थी। तो आप जो मेल कैटेगरी की 2022 की जो कट ऑफ देख सकते हैं जनरल कैटेगरी की, तो इसमें गई थी 123.71। ठीक है। तो आपकी जो जनरल कैटेगरी की जो फिजिकल की कट ऑफ रही थी वो 123.71 थी। फिर बात करें अगर ओबीसी की, तो ओबीसी की 121 पॉइंट है वो 10 कट ऑफ है वो रही थी। फिर बात करें अगर ईडब्ल्यूएस की, तो ईडब्ल्यूएस की देख सकते हैं 120.49 कट ऑफ रही थी। और आपकी जो एससी की रही थी फिजिकल की कट ऑफ है वो 109.93, और एसटी की आप देख सकते हैं 103.80 कट ऑफ रही थी। फिर बात करें अगर फीमेल की, तो फीमेल की कट ऑफ की बात करें तो आपकी जो फीमेल की जो कट ऑफ थी फिजिकल की वो 121.68, और
जो जनरल कैटेगरी और यानी यूआर कैटेगरी की, और ओबीसी की बात करें तो 117.62, और ईडब्ल्यूएस की 117.02, और एससी की बात करें तो 104.73, और एसटी की देख सकते हैं यहाँ पर 93.30 कट ऑफ वो रही थी। ठीक है, तो ये कट ऑफ हो गई थी आपके एसएससीजीडी की जो प्रीवियस फिजिकल की जो कट ऑफ है वो देख सकते हैं। फिर बात करें अगर फाइनल कट ऑफ की, तो फाइनल कट ऑफ क्या गई थी कि आपकी जो लड़कों की बात करें, अगर मेल की बात करें तो फाइनल कट ऑफ गई थी आपकी यानी यूआर कैटेगरी जनरल की तो 139.32, और ओबीसी की गई थी 137.44, और ईएसएम की गई थी 71.83, एसटी की गई थी 123.04, एससी की गई थी 127.33, और ईडब्ल्यूएस की गई थी 136.75 कट ऑफ वो आपकी यानी एसएससीजीडी की मेल कट ऑफ है, या आपकी लड़कों की फाइनल कट ऑफ गई थी, यानी इस कट ऑफ पर ज्वाइनिंग दी गई थी बच्चों को। ठीक है, फिर बात करें अगर लड़कियों की जो फाइनल कट ऑफ क्या गई थी, तो लड़कियों की जो फाइनल कट ऑफ है वो आप देख सकते हैं यूआर कैटेगरी की तो गई थी 137.87 है, और ओबीसी की गई थी 137.95 है, और एसटी की गई थी 115.18 है, और एससी की गई थी 121.31 है, और ईडब्ल्यूएस की गई थी 133.45 लड़कियों की कट ऑफ गई थी एसएससीजीडी की। तो आपकी जो कट ऑफ है वो यानी ऑलमोस्ट यानी स्टेट वाइज यानी आपकी रहती है कट ऑफ। ठीक है, तो यानी आपकी जो सर्वाधिक जो कट ऑफ जाती है वो हिंदी राज्य की कट ऑफ जाती है, जैसे यूपी, राजस्थान, हरियाणा है, तो इनकी सर्वाधिक आपकी जो कट ऑफ रहती है हिंदी राज्यों की। ठीक है, तो उसी आधार पर हमने ये आपको कट ऑफ बताई है हिंदी राज्य की। ठीक है, फिर बात करें अगर आपका जो अब की बार 2024 के अंदर जो भर्ती हो रही है, तो उसके लिए आपका सेफ स्कोर क्या रहना चाहिए, यानी आपका पेपर के अंदर यदि वो मार्क्स बन रहे हैं तब आपका मतलब फाइनल कट ऑफ तक आपको नंबर आ जाएगा। तो आपके लिए सर्वप्रथम बात करें अगर आपके लिए अब की बार सेफ स्कोर क्या रहने वाला है, तो यदि आपकी एसएससीजीडी 2024 के अंदर है, यदि जनरल कैटेगरी के अंदर हो आप, तब आपको यदि यानी 120 से 125 नंबर आपके बन रहे हैं जनरल कैटेगरी के अंदर पेपर के अंदर, तब आप सेफ जोन के अंदर हो, क्योंकि आपका जो एग्ज़ाम के बाद जब आपको फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा तब आपका जो यानी नॉर्मलाइजेशन होगा, जो कि आपकी शिफ्ट पे डिपेंड करेगा कि आपकी शिफ्ट हार्ड थी या इजी थी। यदि आपकी शिफ्ट हार्ड थी तो आपके नंबर बढ़ने के चांस है वो ज़्यादा हो जाएंगे, और आप यदि पेपर के अंदर 120 से 125 नंबर ला रहे हो तो उसके अंदर आपको नॉर्मलाइजेशन भी आपको 15 से 20 नंबर बढ़ने के चांस रहते हैं। ठीक है, तो यदि आपके 120 से 125 नंबर आपके बन रहे हैं तब आपके नॉर्मलाइजेशन होने के बाद 15 से 20 नंबर बढ़ सकते हैं, और आप आसानी से फाइनल मेरिट के अंदर आ सकते हो। ठीक है, तो यदि आप कितने नंबर बन रहे हैं तो आप श्योर हो कि आप फिजिकल के लिए बुलाओ जाएगा। ठीक है, आपको बुलाया जाएगा। ठीक है ना, तो ये हो गया आपका जनरल कैटेगरी यूआर कैटेगरी। फिर बात करें अगर ओबीसी की, तो ओबीसी में यदि 118 से 123 आपके सही हो रहे हैं तब आप सेफ जोन के अंदर हैं, आपको फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा और आप फाइनल मेरिट के अंदर भी आ सकते हो, ताकि आपके यदि नॉर्मलाइजेशन में अच्छे नंबर बढ़ गए तो आप आसानी से आपके जो यानी फाइनल मेरिट में भी नंबर आ जाएगा। फिर बात करें अगर ईडब्ल्यूएस की, ईडब्ल्यूएस में 116 पॉइंट 116 से 121 तक यदि आपके नंबर बन रहे हैं तो आप सेफ जोन के अंदर हो। और बात करें अगर एससी की, तो एससी के अंदर 108 से 113 नंबर यदि बन रहे हैं तो आप सेफ जोन के अंदर हो, और एसटी के अंदर 101 से 106 नंबर बन रहे हैं तब आप सेफ जोन के अंदर हो। फिर बात करें अगर लड़कियों की, फीमेल की, तो यदि लड़की यूआर कैटेगरी में है तो उसके यदि 117 से 121 नंबर बन रहे हैं तो सेफ जोन के अंदर है, और ओबीसी में यदि आप हो तो 115 से 120 बन रहे हैं तो आप सेफ जोन के अंदर हो, और ईडब्ल्यूएस के अंदर 115 से 120 बन रहे हैं तो सेफ जोन के अंदर है, और एससी के अंदर 103 से 107 नंबर बन रहे हैं तब सेफ जोन के अंदर हो, आपका फिजिकल के लिए आसानी से नंबर आ जाएगा, और फाइनल में भी आपकी यदि नॉर्मलाइजेशन में अच्छे नंबर बन गए तब आपका आसानी से नंबर आ सकता है। और एसटी के अंदर 95 से 100 नंबर यदि बन रहे हैं तब भी आप सेफ जोन के अंदर हो, और आपका नॉर्मलाइजेशन में यदि आपकी शिफ्ट हार्ड थी तब तो आपके अच्छे नंबर बढ़ेंगे, और यदि आपकी इजी शिफ्ट थी तब आपके नंबर बढ़ने के चांस है वो कम हो जाते हैं।
ठीक है। तो आपकी शिफ्ट पे भी डिपेंड करता है कि नॉर्मलाइजेशन में नंबर कितने बढ़ने हैं। तो ये हो गया आपका जो आपकी जो फिजिकल के लिए जो यानी कट ऑफ रह सकती है, तो फिजिकल के लिए हो गई। और यदि इतने नंबर आपके पेपर में बन रहे हैं तब वो नॉर्मलाइजेशन में अच्छे नंबर बढ़े तो आपके फाइनल मेरिट में भी आसानी से नंबर आ जाएगा। तो ये हो गया आपका सेफ स्कोर, यानी ये पेपर के अंदर इतने मार्क्स तो आपके आने ही चाहिए, ठीक है। और भी यदि आपको कोई कन्फ्यूज़न है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि आपको आपको कोई भी गवर्नमेंट जॉब हो या एसएससी जीडी हो उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन और अपडेट हैं और क्लासेज हैं इसी चैनल पर देखने को मिलती है। तो इसलिए इस चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन की घंटी को भी प्रेस कर लें ताकि आपको नोटिफिकेशन है वो प्राप्त हो जाए। और कोई कन्फ्यूजन हो तो आप हमें हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें। थैंक यू एंड जय हिंद।